Hello students, today we are going to learn about the noble metals and metalloids. So first we'll begin with noble metals. We had discussed about these noble metals in the previous lesson also, that these are the metals which are least reactive, not affected chemically by the substances around them, and that is why they do not get tarnished and so they retain their luster for a long time. क्योंकि ये मेटल जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये अपने सराउंडिंग में जितने भी इनके सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं या कोई और मेटल्स या नॉन मेटल्स प्रेजेंट हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, एंड क्योंकि रिएक्ट नहीं करते हैं दैट इज़ वाई दे डोंट लूज देयर शाइन, दे मेंटेन देयर शाइन फॉर अ लॉन्गर टाइम. और मैं कौन कौन से नोबल मेटल्स हमने डिस्कस करी थी? गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज इफ वी सी. नाउ what are the like advantages of these noble metals? क्योंकि सबसे अच्छी metals हम इनको मान के चलते हैं, and because they are found in the purest form in the earth crust, because they don't react with any other metals, they don't form any compounds with non-metals, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म मिलती है हमें, इसलिए इनकी वैल्यू ज़्यादा है, इनका प्राइस भी ज़्यादा होता है मार्केट में क्योंकि इनकी शाइन लॉन्गर टाइम तक रहती है. एंड दैट इज़ वाई गोल्ड एंड प्लेटिनम दे आर बेसिकली यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, जिसके हम सब बहुत शौकीन हैं. Because these metals are highly ductile and malleable also, as I told you in the previous chapter, in the previous lesson, कि हमारा जो गोल्ड है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम 2 किलोमीटर तक की थिन वायर बना सकते हैं. दैट मीन्स दे आर हाईली डक्टाइल एंड मेलिएबल. मैंने आपको सिल्वर फॉयल भी दिखाई थी जो कि थिनर एंड थिनर थी दैन द एल्यूमिनियम फॉयल दैट वी यूज कॉमनली. सो इनकी मेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इनकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा है. दैट इज़ वाई वेरी थिन वायर्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम देम एंड दे कैन बी बीटन टू वेरी थिन फॉयल्स ऑल्सो. गोल्ड इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्लेटिंग कॉपर एंड सिल्वर. हम लोग जब कभी कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं खरीद पाते हैं एंड हम उसके ऊपर कोटिंग करवाते हैं गोल्ड की, जिसे हम प्लेटिंग कहते हैं, तो कॉपर और सिल्वर इज़ मोस्टली यूज फॉर प्लेटिंग बाय गोल्ड. ठीक है ना, क्योंकि कॉपर जो है थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है, सिल्वर लेस एक्सपेंसिव है, उन चीज़ों को हम खरीद लेंगे. सिल्वर की ज्वेलरी को हम खरीद के उसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करवा देंगे तो डेफिनेटली वी कैन एंजॉय द लुक ऑफ अ गोल्ड ज्वेलरी एंड एट अ लोअर प्राइस ऑल्सो. एंड सिमिलरली जो प्लेटिनम है, बिकॉज दे डोंट रिएक्ट विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स, दे डोंट फॉर्म एनी कंपाउंड्स, तो ये अपनी शाइन को मेंटेन करके रखते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी जो हार्डनेस है, डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है, उसको रिटेन करके रखते हैं. दैट इज़ वाई प्लेटिनम इज़ यूज इन डेंटिस्ट्री, जो कि डेंटिस्ट के पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फॉर द टूथ एक्सट्रैक्शन या फिर दांतों की रिपेयर के लिए जो भी हम जो आप यूज़ करते हैं, ब्रेसेस वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें बेसिकली प्लेटिनम की वायर्स यूज़ होती हैं. एंड इन मेकिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो, क्योंकि इनको रस्ट नहीं लगता है, दे आर नॉट रिएक्टिव, तो रस्टिंग कोरोजन नहीं होती है इनकी. दैट इज़ वाई दे कैन लाइक स्टेबल, दे कैन बी स्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड सिमिलरली प्योर गोल्ड की एक और खासियत है कि इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट, तो इसीलिए जो इसकी ये क्वालिटी है इसको हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि अगर बहुत सॉफ्ट हमारी बैंगल होगी तो डेफिनेटली एक बार बैंगल डालेंगे तो वो अपनी शेप डिस्टॉर्टेड कर लेगी, शेप उसकी चेंज हो जाएगी, मोल्ड हो जाएगी उसकी शेप. तो दैट इज वाई प्योर गोल्ड इज नेवर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, एंड सो इट इज़ मिक्सड विद सम अदर मेटल्स लाइक सिल्वर एंड कॉपर टू मेक इट लिटिल हार्ड, ताकि हमारी जो ज्वेलरी है अपनी शेप को रिटेन कर सके. तो जब हम इसको मिक्स करते हैं विद अदर मेटल्स लाइक सिल्वर और कॉपर, तो इसकी वजह से हम जो प्योरिटी ऑफ गोल्ड है उसको एक्सप्रेस करते हैं इन कैरेट्स. ठीक है, क्योंकि प्योर गोल्ड जो है वो 24 कैरेट का मान के चलते हैं, क्योंकि 24 पार्ट्स ऑफ गोल्ड मतलब 24 पार्ट्स 24 कैरेट्स ऑफ गोल्ड. लेकिन अगर हम 24 पार्ट्स ऑफ गोल्ड में कुछ और मेटल को मिक्स करते हैं तो सो प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैरेट्स. सो हाउ डू वी write this carats? What does it mean? 1 carat means number of parts of gold present in 24 parts of the mixture of gold and other metal. Suppose हमने किसी भी मिक्सचर के 24 पार्ट्स बना लिए, तो हम उसमें देखेंगे कि हमारे गोल्ड के कितने पार्ट्स थे और बाकी पार्ट्स हमने कौन सी मेटल के लिए हैं. सपोज कॉपर या सिल्वर लिया है जो उसका हम मिक्सचर बना के चल रहे हैं टू प्रोवाइड सॉलिडिटी और हार्डनेस टू द गोल्ड ज्वेलरी. ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल 18 कैरेट गोल्ड है मेरे पास, तो उसका मतलब है कि मेरे पास जो 18 कैरेट गोल्ड है उसमें 18 पार्ट्स ऑफ गोल्ड हैं इन 24 पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ गोल्ड विद कॉपर और सिल्वर. ओके, मतलब कि 18 पार्ट्स मेरे गोल्ड के थे और 6 पार्ट्स जो हैं उसमें कॉपर या सिल्वर ऐड किया गया है टू मेक इट हार्ड, राइट? So this was about the purity of gold and the noble metals. Now we come to the uses of metals.
ट्रिमेंडस यूजेस ऑफ मेटल्स, अ लॉट ऑफ यूजेस ऑफ मेटल्स, ठीक है ना. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दे गो हैंड इन हैंड, एज आई टोल्ड यू. हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. तो दैट मीन्स दोनों मिलके आते हैं तो हमारी लाइफ को ईजियर और स्मूथ बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब हम एल्यूमिनियम से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ फाउंड इन अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट. सबसे ज़्यादा हमारी अर्थ के क्रस्ट में एल्यूमिनियम मिलता है. देन कम्स द आयरन. तो एल्यूमिनियम के क्या यूज हैं? इट्स वेरी लाइट इन वेट, सो इट इज़ बेसिकली यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज. जितने हमारे एयरप्लेन्स हैं उनकी बॉडीज बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम को ही मोस्टली यूज करते हैं. बट नाउ डेज एक और ट्रेंड आ गया है जो आपको बाद में बताऊंगी, कि कार्बन फाइबर्स भी आ गए हैं. कार्बन भी इस रेस में शामिल हो गया है, और कार्बन फाइबर जो है एल्यूमिनियम से भी लाइटर होते हैं. और आजकल जो हमारी बाइक्स की बॉडीज हैं, हेलीकॉप्टर की बॉडीज हैं, जो आर्मी में या हमारे एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए जाते हैं, जो रिमोट एरियाज़ में, जहाँ पे जैसे लेह लद्दाख की आप रिसेंटली न्यूज़ सुन रहे होंगे, तो वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर जाता है जिसको बहुत सारा वेट कैरी करना होता है, तो उसकी बॉडी बहुत लाइट होनी चाहिए ताकि वो मैक्सिमम वेट को कैरी कर सके. तो वहाँ पे हमारे कार्बन फाइबर्स को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग द बॉडीज ऑफ द एयरप्लेन्स एंड helicopters, etc. And then aluminium is used in cooking utensils. This you can see in your kitchen. Almost every utensil, your cookers, your pressure cookers, your kadais, your teapots, almost all the big utensils we are used for heating, they are made up of aluminium. Then the thin foils that we use for packing of foodstuffs and medicine, etc., that are also using aluminium as to make foils. Next comes the iron. Again, there is a wide variety of uses. It is used for making cooking vessels, for water boilers, for stoves, nails, toys, wires, tools, bolts, pipes, electromagnets for producing electricity, agricultural implements, सब में हमारा आयरन यूज होता है. एंड इवन चेन्स, जो हम साइकिल की चेन्स बनाते हैं, साइकिल को लॉक करने के लिए चेन्स बनती हैं. एग्रीकल्चर में जैसे आपके कोई कल्चरल इंप्लीमेंट्स, जिसमें आपके सिकल्स, एक्सेस आते हैं. इवन जो आपके प्लोइंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, प्लोइंग इंस्ट्रूमेंट, प्लोइंग के लिए ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं, पूरा आयरन का बना होता है. तो एग्रीकल्चर में तो इसकी वास्ट यूज़ है. देन कम्स द कॉपर. इट इज़ फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड अप्लायंसेज. एज आई सेड, इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसको रस्ट नहीं लगता, कोरोजन फ्री है क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है. दैट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इन टू इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड अप्लायंसेज. एंड ऑफ कोर्स इट इज यूज फॉर कुकिंग वेसल्स ऑल्सो. और आजकल तो रिकमेंड करते हैं कि यू शुड ड्रिंक वाटर फ्रॉम द कॉपर बॉटल्स ऑल्सो, बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी ऑल्सो. हेल्थ वाइज ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. And then comes the silver and gold. They are also least reactive and basic purposes for making jewelry, decorative pieces which we use at home, tableware. Gold and silver wires are used in high precision electrical contacts in computers. कंप्यूटर्स में जो हमारे बहुत जहाँ पे प्रिसीजन की जरूरत होती है, वहाँ पे बहुत थिन पार्ट्स की जरूरत होती है, जो कि कॉपर एंड सिल्वर एंड गोल्ड ही वो पर्पज सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि कॉपर की वायर भी थोड़ी थिक होती है, इतनी थिन नहीं होती जितनी गोल्ड की हो सकती है. और सिल्वर की जितनी थिन फॉइल बन सकती हैं उतनी एल्यूमिनियम की भी नहीं हो सकती. दैट इज़ वाई गोल्ड और सिल्वर को बेसिकली हम कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स बनाने के लिए, जहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट वायर्स की जरूरत होती है, हमारी चिप्स में यूज होती हैं, वहाँ पे यूज़ किया जाता है. नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एलॉयज. एलॉय क्या है? इट इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके इसका होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, या फिर एक मेटल और नॉन मेटल को लेके एक मिक्सचर बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, उसे हम एलॉय कहते हैं. बट व्हाई डू वी मेक एलॉयज? इसका पर्पज़ क्या है, क्यों बनाते हैं हम एलॉयज को? अब आपको बताया कि जैसे कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, वो फटाफट कंपाउंड्स बनाती हैं, एंड दैट इज़ वाई दे गेट रस्टेड, दे गेट कोरोडेड. तो उन्हीं मेटल्स के लिए हमें एलॉयज की जरूरत पड़ती है. जैसे कि आयरन, मैंने बोला कि उसका वास्ट यूज़ है, हमारी हर इंडस्ट्री में आयरन की चीज़ें यूज़ होती हैं. इवन योर आपके हाउस में, आपकी बिल्डिंग्स में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, हर जगह आपके आयरन का यूज़ है. एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स में हमने बात करी है, डेली यूज़ की कितनी चीज़ें हैं जिसमें हम आयरन ही आयरन यूज़ करते हैं. लेकिन इसकी एक क्या है कि ये हाईली रिएक्टिव है, तो इसका कोरोजन बहुत जल्दी होता है, ठीक है ना. जिसकी वजह से, कोरोजन की वजह से क्या होता है कि इसकी जो बेसिक अपनी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है इसका हार्डनेस का, वो खत्म हो जाता है. जब भी आयरन कोरोड होगा, आयरन के नेल्स अगर कोरोड हो जाएंगे तो वो जल्दी ब्रेक कर जाते हैं, उनको फिर हम उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई वी नीड टू मेक एलॉयज. एलॉयज बनाने से क्या होता है कि हम मेटल की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर देते हैं, जो उनके नेगेटिव पॉइंट्स उनको निकाल देते हैं. एंड एलॉयज आर मच स्ट्रॉन्गर, हार्डर एंड मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन दैन द ओरिजिनल मेटल. तो जब दो मेटल्स को मिक्स कर दें या एक मेटल नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, कंपाउंड बनता है, वो हमारी ओरिजिनल मेटल से भी स्ट्रॉन्गर, हार्डर एंड मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है. एंड दैट इज़ द बेसिक पर्पज ऑफ मेकिंग एलॉयज. आप अपने घरों में यूज़ करते हैं. आई कैन शो यू सम ऑफ द थिंग्स दैट आई एम हैविंग एलॉयज, मेड अप ऑफ एलॉयज इन माई हाउस.
These are some of the things which I had at home made up of alloys. As you can see, this bracelet or this bangle you can say, which is made up of bronze. These are the nails made up of steel. Steel nails are there, that's why they are not rusting. And these are again the brass pins which we use as thumbtacks for the pin board. This is again a showpiece made up of bronze. This is made up of brass. ब्रास एंड ब्रॉन्ज में थोड़ा सा फ़र्क यही है कि ब्रास जो थोड़ा सा डल में आता है और ब्रॉन्ज की ज़्यादा शाइन होती है. ओके, एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ दीज अलॉयज, दिस इज अगेन मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज. So these alloys composition is given in your book. You have to learn the composition of different alloys which are commonly used. Okay, so these are the common things which we have at home, and you also might be having some silver and gold jewelry also. Very common thing which we use at home, steel. All our utensils that we use daily at home are made up of steel. It's also an alloy of carbon and iron, a metal and a non-metal. And our next topic is uses of non-metals. Okay, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. तो नॉन मेटल्स के बिना भी हमारी लाइफ अधूरी है. वी कैन नॉट थिंक ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी सांस के लिए ज़रूरी है फॉर रेस्पिरेशन इन ऑल लिविंग बीइंग्स इज दैट ऑक्सीजन, विच इज़ द नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन द एटमोसफियर. अगर ये नॉन मेटल नहीं होती तो हम सर्वाइव ही नहीं करते, तो हम मेटल की डिस्कवरी कैसे करते और मेटल्स को यूज़ कैसे करते. सो ऑक्सीजन विच इज़ अ नॉन मेटल, इट इज़ फाउंड इन एटमोसफियर. इट इज़ वेरी important for the respiration all living beings. Then comes the nitrogen, another non-metal which is found in abundance in the atmosphere. It is very important for the growth and development of seeds and plants. That is why it is used in the fertilizers also, in the form of fertilizers. And plants भी इसी atmospheric nitrogen को ही nitrogenous compounds में convert करते हैं ताकि वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकें. अगर ये नाइट्रोजन नहीं होती तो प्लांट्स ग्रो नहीं होते, प्लांट्स ग्रो नहीं होते तो डेफिनेटली वी वुड हैव died of hunger only. ठीक है, तो these two are very important non-metals which are like sustaining our life on earth. Then comes the phosphorus. Phosphorus it is also used as a fertilizer and in matchbox industry. जो हम मैच स्टिक को बर्न करते हैं उसके ऊपर जो लगा होता है रेड phosphorus यूज़ करते हैं, which is like having a very low ignition temperature. That is why it's used for lighting purposes. Then iodine, which is used in iodine tincture. It is an antiseptic. Iodine tincture is a solution of iodine and alcohol, methanol or ethanol, which is used as a antiseptic. ठीक है. And then we come to sulfur, which is used for making firecrackers, gunpowder, and sulfuric acid, which is the very commonly used acid in the laboratories for all the experimentations or to study the chemical properties of different elements. So sulfur is used for making firecrackers also. Then we come to the diamond, the hardest substance on the earth, which is used for making jewelry, and because it is the hardest substance known, it is also used for making cutting and grinding tools. आपने कभी देखा होगा अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, अगर उनको विंडो में ग्लास लगाना है, ग्लास का वो शीशा जो लगाना होता है, तो व्हाट डू दे यूज टू कट द ग्लास, दे यूज अ स्मॉल पेन लाइक दिस, और उसकी टिप पे एक डायमंड होता है. यू कैन आस्क देम ऑल्सो. उस पेन की टिप के ऊपर एक डायमंड लगा होता है, एंड व्हेन दे जस्ट मेक अ लाइन ओवर द ग्लास, एंड आफ्टर ड्रॉइंग दैट लाइन द ग्लास इज कट इनटू टू पीसेस. So that means diamond is so hard it can cut the glass in one go. So that is why diamond is used for cutting and grinding tools. And then we come to graphite, which is used in batteries and in pencils. जो ग्रेफाइट है हमारी जितने भी इन्वर्टर्स की बैटरीज होती हैं उसमें यूज होता है, या फिर हमारी पेंसिल्स में जो यूज होता है फॉर राइटिंग पर्पसेज यूज करते हैं. एंड इट्स ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन ऑलरेडी. देन वी कम टू मेटलॉइड्स. नाउ as I told you that till date we have 118 elements which have been discovered on Earth's crust, and उसमें से 91 are the metals and rest around 21 are the non-metals. और बाकी की जो 6-7 हैं उन्हें हम कहते हैं metalloids. What are metalloids now? These are the elements which exhibit the properties of metals as well as non-metals. ये वो वाले elements हैं जिनके पास कुछ properties metals की हैं और कुछ properties non-metals की हैं. For example, silicon, germanium, arsenic. These are the very important and very common metalloids which are used in the industries now. And उसके अलावा carbon, boron, titanium and 3-4 more are there. You have to learn these 3 names, very important names: silicon, germanium and arsenic. So that is why
these metalloids are basically used in the IT industries. वहाँ पे जहाँ पे कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की चिप्स बनती हैं उनमें, क्योंकि दे आर द वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड. एंड वहाँ पे इनका ट्रेमेंडस यूज़ होने की वजह से ही यूएसए में कैलिफोर्निया नाम की जो सिटी है वहाँ पे देयर इज़ अ सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में, विच इज़ द IT हब ऑफ यूएसए. कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली नाम डाला गया है जहाँ पे उनका IT इंडस्ट्रीज़ का एक हब है, जहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है या फिर सारा जो कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर और चिप्स का काम होता है. एंड सिमिलरली वी ऑल्सो हैव अ सिलिकॉन वैली इन इंडिया विच इज़ इन बैंगलोर, विच इज़ द IT हब ऑफ इंडिया. So there the metalloids are used in the electronic industry. So this was all about the metals and non-metals.